है, सब कमल संकुचित होता है, मन में विचार करता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति विकसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजौज्जहार। मैं शीघ्र इसलिए बोल रहा हूं कि समय मेरा पूर्ण हो रहा है, विषय थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा विस्तार से न समझाया जाए तो अधूरी बात विवादित हो जाती है। तो इसलिए मैं शीघ्रता से बोलता चला जा रहा हूं। तो भंवरा जो है गंध के लोभ में मारा जाता है, मछली स्वाद के लोभ में मारी जाती है, शंकु में चारा फंसा के डाल दिया जाता है, उस स्वाद के लोभ में, उस मांस के लोभ में जाके और उसी शंकु में फंस जाती है। वैसे ही जैसे मांस लुब्धो यथा मत्स्य लौह शंकुम न पश्यति काम लुब्धो तथा मर्त्य यमपाशम न पश्यति, वैसे ही हमारी भी स्थिति होती है। हम उन 5 गणिकाओं में के वश में हो जाते हैं। अच्छा, वो 5 गणिकाओं ने फिर लास्ट में किया क्या? उसको बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु दी। उसको खटिया में बांध के गला दबा के मारने लगी, प्राण नहीं निकल रहे थे, चिल्लाने लगा तो जलता हुआ अंगारा ले आके डाल दिया। कहने का मतलब, यदि सब कुछ देखिए, ये शरीर में ही सारा कुछ है, आत्मा से ही आत्मा का कल्याण करना, आत्म तत्व से ही आत्म तत्व का कल्याण करना है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। इसलिए आत्मविमर्श की बार बार बात कर रहे हैं कि आत्मविमर्श करें, नहीं तो इन गणिकाओं के वश में हो जाएंगे तो मृत्यु बड़ी भयानक होगी और मुक्ति नहीं होगी, फिर भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। शरीर त्याग देने के बाद तो कर्म और धर्म दोनों ही आपके हाथ से निकल गए ना। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है, और जब साधन ही नहीं रहा तो आप धर्म कहां से कर पाओगे? इसलिए शरीर रहते हुए ही धर्म का पालन करना है, तब जाके आगे भगवान ने श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते इत्यादि बताया है कि श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की आज्ञा करना, भगवान का दास्य करना, सख्य करना, आत्मसमर्पण करना। सख्यम आत्मसमर्पणम नृणामयम परो धर्म सर्वेशाम समुदाधृतः। तो ऐसे करके, अच्छा, 63 लक्षणवान राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति, ये 30 लक्षण बताए। आज एक नवबोध उत्पन्न हुआ है, हालांकि वो बुद्ध को नहीं जानता, बुद्ध को नहीं मानता, बुद्ध से कोई उसका लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वही होता है कि मेरे घर में 52 बीघा में पुदीना बोया जाता था, भले मैं आज भीख मांग रहा हूं वाली स्थिति की है। सम्राट अशोक के हम वंशज है, ये है वो है। क्या अशोक के वंशज है? अशोक के शिलालेखों को कभी पढ़ा? अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में उन्होंने क्या लिखा है? धर्म की क्या व्याख्या की? उन्होंने कहा कि धर्म है साधुता, साधुता धर्म है, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप न करना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, शुचिता। अच्छा, ये शुचिता कहां से आएगी? मांसाहार आदि करने से, अगड़म बगड़म खाने से कहां से शुचिता आएगी? अब शुचिता का मतलब केवल शारीरिक ही नहीं है, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुचिता। धर्म है प्राणियों का वध न करना, किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा नहीं करना, माता पिता तथा बड़ों के आज्ञाओं का पालन करना। क्या ये है? हम माता पिता के, बड़ों की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचित और संबंधियों तथा ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता। उन्होंने कहा ब्राह्मण को या श्रमण अर्थात सन्यासियों को दुत्कारा।
उन्होंने धर्म के कार्य को कैसे किया जाता है इसको बताते हुए लिखा कि सबका आदर करते हुए परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण और श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, और दास तथा वृत्तियों के प्रति भी उचित व्यवहार करना, ये अशोक ने भी अपने शिलालेख में लिखवाए। तो सनातन और सनातन की जितनी भी शाखाएं हैं ये कहीं ना कहीं आके एक दूसरे से जुड़ती ही है, क्योंकि जैसे आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारान केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे सागर को ही प्राप्त होता है, या नदियां कहीं से भी निकले वो जाके सागर को ही प्राप्त होती है। उसके जीवन का उद्देश्य, उसके जीवन का प्रयोजन और उसके जीवन की सफलता एक ही होती है कि वो जाकर के सागर में मिल जाए। वैसे ही इस जीवन की सफलता, जीवन का प्रयोजन परमात्मा को प्राप्त हो जाए, यही होता है। और यही धर्म है कि धर्म हमें परमात्मा को प्राप्त हो जाए, येन केन प्रकारेण। शास्त्र नियमान धारणम धर्म, शास्त्र नियमातिरेक अधर्म। इसलिए शास्त्र नियमों का धारण करना अनिवार्य होता है। इसका अतिरेक करके हम धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकते। धर्म के लक्षणों का ज्ञान मात्र ही धर्म का मार्ग नहीं, धर्म को करना नहीं होता है। ये तो ये हो गया कि हमने ये इस चीज को जाना, लेकिन हमको गाड़ी चलाना मैंने कॉपी किताब निकाल के पढ़ लिया, किसी क्लास में बैठ के हमने कार चलाना पढ़ लिया, फिर क्या कार चला सकते हैं? क्या पढ़ लेने मात्र से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं क्या? तो जैसे एक सामान्य व्यवहारिकता में ये कार्य ऐसे संभव नहीं है। हाँ, वो वहां पे सरलता, सुगमता थोड़ा दे सकता है। वो चीज आपको जो आपने अध्ययन किया है वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, फिर आपको अभ्यास करना हो। अभ्यास करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए रोड पे आना पड़ता है, धीरे धीरे चलाते चलाते फिर कई दिनों के अभ्यास के बाद आप गाड़ी चलाने में प्रवीण होते हैं, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जहां जाना होता है गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तो ये तो सामान्य सी एक बात के लिए इतना धैर्य रखना पड़ता है, तो ये तो पूरे जीवन को सार्थक करने के लिए हमारा ये उपक्रम है। तो इसके लिए तो लंबा धैर्य रखना ही पड़ेगा। विषय चूंकि बड़ा हो जाएगा और आगे हमारे बड़े ही विद्वान वक्ता हैं, उनका श्रवण भी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो मैं इतना ही आज निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सब लोगों का मैं कृतज्ञ हूं कि आप लोगों के द्वारा हम बार बार अध्ययन करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है ना कि भाई देखिए, श्रेष्ठों की संगति करने के बाद जीवन का कल्याण होता है। और हम सच बता रहे हैं कि आप लोगों के संगति से हमारे अंदर अध्ययन की प्रवृत्ति और भी जागती रहती है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार है। इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान आदरणीय ओंकार ने, बहुत ही सुंदर व्याख्यान। और आपने बड़ी व्यवहारिक चीजों की व्याख्या की कि व्यवहार रूप में अहिंसा क्या होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य क्या होना चाहिए, स्वाध्याय, भक्ति की बहुत सुंदर व्याख्या की। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपने शुरुआत में कहा था कनिष्ठ यानी आप ज्ञान वृद्ध हैं, और हमें आपके आने से बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारी बहुत सारी जो शंकाएं उनका समाधान हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक आध प्रश्न है डॉक्टर जयंत पांडे साहब? हाँ जी जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नमो नमः। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ और बहुत ज्ञान मिला। लेकिन इन्होंने जो कहा गुप्ता जी ने कि शंकाओं का समाधान हुआ, मेरी एक छोटी सी शंका है।
और एक ही शंका है, मैं समझता हूं कि आप श्रेष्ठ हैं और मेरी शंका का समाधान कर सकेंगे। मैं देखता हूं चाहे आयुर्वेद हो चाहे सनातन साहित्य हो, उसमें इतने गहन ज्ञान है कि कई बार ये चिंतन होता है कि हमारे ऋषि मुनि या इसको लिखने वाले इस ज्ञान को पाए कैसे, ये ज्ञान उनको मिला कैसे। आधुनिक विज्ञान में मैं विस्तार में नहीं जाऊं, सब ज्ञान का आधार मिल जाता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, और इसमें गहन ज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए एक किताब है साइंस ऑफ सोल, योगेश्वरानंद जी का, तो उसमें पढ़ते हैं तो शरीर त्रयी से लेकर पंचकोश से लेकर षटचक्र से लेकर इतना गहन व्याख्या है कि आश्चर्य होता है कि ये ज्ञान इनको मिला कहाँ। तो प्राकथन में वो स्वयं ही बताते हैं कि ये ज्ञान मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वो साधना की पद्धति बताते हैं, जिससे सरल एक शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि साधना से उनका कुंडली जागृत हुई और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने, आपने ठीक कहा कि गीता में कहा है कि जो ज्ञान मार्गी है वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, जो 4 प्रकार के भक्त बनाए हैं उसमें जो ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन भगवान ने ये कहीं नहीं कहा है कि ज्ञानी को मैं भक्ति देता हूं, लेकिन ये कहा है कि भक्त को मैं ज्ञान बुद्धि योग दे देता हूं। अध्याय 10 का 10वां श्लोक आप पढ़ें, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। उसको जो है तो इस तरह से मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूं। तो ऐसे एक से एक सिद्ध सन्यासी हुए हैं। यहां तक कि आदि शंकराचार्य की शिक्षा कहां हुई थी, किस संस्थान में हुई थी। तो मुझे लगता है कि भक्ति से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है अगर सच्ची भक्ति है तो। लेकिन आपके कथन से ऐसा लगा कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी भावना व्यक्त कर दिया हूं, आप समाधान करेंगे। जी, आपने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है और ये सही बात है कि मैं उस पक्ष में थोड़ा अधिक बल दे दिया और इस पक्ष को मैंने बड़ा सूक्ष्म कर दिया था। अति सूक्ष्म के कारण यहाँ पे भक्ति की महिमा थोड़ी सी बाधित हुई, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। वस्तुतः प्रारंभ यहाँ से होता है। हमने सुना है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, यही तो आया है भागवत। तो जब तक मां नहीं तब तक संतान नहीं। और ये भी उपनिषद कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, ज्ञान के भी विषय में कह रहे हैं कि आगमस्तु विवेकस्तु ज्ञानस्य नयनद्वयम्। आगम और विवेक ये दोनों ज्ञान के दोनों चक्षु है। केवल आगम अर्थात शास्त्रादि का अध्ययन, केवल शास्त्राध्ययन से ही ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए विवेक की भी आवश्यकता होती है। तो विवेक प्राप्ति कहाँ होती है, तो वही बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो एक बात ये हो गई। दूसरी जो मूल प्रश्न जो आपका है, भक्ति प्रारंभ में भक्ति ही ज्ञान का मार्ग बताती। भक्ति आती तो है लेकिन भक्ति टिकती नहीं। पहले भक्ति ही आती है लेकिन भक्ति टिकती नहीं है बिना वैराग्य के। जब वैराग्य आता है तो भक्ति स्थायी होती है। तो भक्ति आती है और फिर चली जाती है, और भक्ति के भ्रम में अहंकार हम पाल के बैठ जाते। जैसे वाल्मीकि रामायण में एक बार चर्चा हुई थी, मैंने बताया था, भगवान राम के वनगमन के समय वहां पे ऋषियों ने लक्ष्मण को वैराग्य माना है, सीता को भक्ति माना है और भगवान राम को ब्रह्म माना है। अयोध्या कांड में वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब अयोध्या से ये लोग निकले हैं तो वन के मार्ग में लक्ष्मण जी रास्ता साफ करते हुए चल रहे, कंटकादि और कंकड़ों को हटाते चल रहे हैं, और उनके पीछे भगवती सीता चल रही है, उनके पीछे राम जी चल रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा है कि मानो वैसे ही जैसे वैराग्य के द्वारा प्रशस्त किए हुए मार्ग पर भक्ति चल रही है तो ब्रह्म पीछे पीछे आ रहा। लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान तो आना संभव ही नहीं है। भक्ति तो मूल है, तो भक्ति की महत्ता को कोई कम नहीं कर सकता या कम करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि जो मूल है वो तो मूल है। उसी से ज्ञान की भी उत्पत्ति होनी है और उसी से वैराग्य को भी प्राप्त होना है। वही हमने कहा तीनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। पहले भक्ति,
फिर भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, और फिर ज्ञान की परिणति के द्वारा वैराग्य को उत्पन्न करने के बाद भक्ति को स्थिर कर ले। लेकिन केवल भक्ति के ही भ्रम में हम रह जाएंगे तो भक्ति टिकेगी, वो तो छोड़ के चली जाएगी। पंचवटी में भगवती के हरण के पूर्व माया को मारने के लिए ब्रह्म गए। भाई माया वृक्ष को मारने के लिए भगवान राम गए, तो यहां माया के पीछे ब्रह्म को भेज दिया। अच्छा लुभाई कैसे? क्या अयोध्या में सोना कम था कि जनकपुर में सोना कम था? सब कुछ त्याग करके भगवती ब्रह्म के पीछे गई, ब्रह्म के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए कि ब्रह्म से दूर नहीं हो। जंगल में जाने के बाद माया रूपी सोना पे, वो माया मृग ही तो था, सोना असली सोना तो था नहीं, मतलब रोल गोल्ड, तो रोल गोल्ड पे लुभा गई। एक तरह से इस संसार को उन्होंने शिक्षा दिया कि देखो सब कुछ त्याग देने के बाद भी यदि राग कभी भी मन में आया तो उस राग के मार्ग पे फिर ब्रह्म का त्याग करना पड़ता है। अच्छा ब्रह्म माया को मारने के लिए गए तो भी भक्ति अभी सुरक्षित है, क्योंकि वैराग्य वहीं पे खड़ा। और जो ही अपने को वैराग्य से दूर किया, अहंकार रूपी रावण ने भक्ति रूपी सीता का हरण कर दिया। तो दिक्कत यही होती है कि हम केवल एक पक्ष को ही नहीं कर सकते, ये तीनों पक्ष एक दूसरे के पूरक है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं आ सकता, और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं आ सकता, और वैराग्य के बिना भक्ति नहीं टिक सकती। तो हम लोगों को इन तीनों का सामंजस्य बना के रखना होगा, अन्यथा हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि नहीं समाधान हो पाया तो पुनः आप प्रश्न। ठीक है। फिर भी मैं अपने अनुसार भक्ति की प्रधानता मानता हूँ, मैं यही समझ पाता हूँ। भक्ति के लिए जो आपने कहा सतत युक्ता नाम, ब्रेक की बात तो कहा ही नहीं उन्होंने कहा ही नहीं, रुकने की बात तो कहा ही नहीं, सतत युक्ता नाम। इसी तरह से मैं और इसी तरह से जो भक्ति की अनुपस्थिति में तो अहंकार ही होता है। हाँ हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। भक्ति की अनुपस्थिति में ज्ञान भी अहंकार का ग्रास बना रहेगा, तो भक्ति तुम्हारा नहीं चाहिए। मातृसत्ता तो इन दोनों के साथ सदैव लगी रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा हम लोग समझते हैं। चलिए एक दूसरे के पूरक। जी हाँ डॉक्टर साहब, कुछ भी ना, डॉक्टर टंडन साहब आप पूछना चाहते हैं? सर एक कमेंट करने की आज्ञा चाहता हूँ कि सारा कुछ तो हो चुका है, डॉक्टर साहब बता चुके हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है जब वो वहाँ अमेरिका गए थे, मतलब 18 वाली सेंचुरी में गए थे, जब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द यूएसए उन्होंने भाषण दिया था, तो उस प्रसंग में उन्होंने कहा है जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए 2 परों की विंग्स की आवश्यकता होती है, इसी तरह से एक ज्ञान का विंग है और एक भक्ति का विंग है, दोनों की आवश्यकता है। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कर्मयोग रूपी टेल चाहिए। जब पक्षी उड़ता है तो 3 चीजें दिखती है, 2 पर, विंग्स और एक पूंछ। पूंछ है कर्मयोग, उसको बैलेंस करने के लिए आपका तीनों का सामंजस्य ही है। अगर हम बिना ज्ञान के भक्ति चले जाएंगे तो हम बिल्कुल फेनेटिक भक्त हो जाएंगे, यानी हमारा भगवान ही सबसे अच्छा, बाकी के भगवान से हम हेट करेंगे। ये अंधी भक्ति होती है, हमको ज्ञान सहित भक्ति करना चाहिए। तो ये चलिए बहुत सुंदर। समय की बाध्यता को देख के अब हम ज्ञान का अंत ही नहीं है, इस तरह तो तीनों एक दूसरे के पूरक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। इनका परिचय आपका पहले कराया जा चुका है। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी को कि उनका जो विषय है पृथ्वी के ऊर्ध्व लोकों के में देवता, वो अपना विषय पर अपना संभाषण प्रारंभ करें। डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवते श्री सरस्वते नमः।
ओम गुरुवे नमः। ओम परम गुरुवे नमः। परमेश्वरने गुरुवे नमः। ओम दृश्येभ्यः नमः। ओम अदृश्येभ्यः नमः। ओम दृश्याभ्यः नमः। ओम अदृश्याभ्यः नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भूयो भूयः प्रणम। इस ज्ञान संगम के सभी सुधी ज्ञानी और आयुवृद्ध सभी भगवत भक्त, और आप लोगों को न मैं भक्त कह सकता हूं, न ज्ञानी कह सकता हूं, न कर्मयोगी कह सकता हूं, क्योंकि ऐसा कहने से जो है एक बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आचार्य श्री ओंकार नारायण जी जो स्वयं ओंकार स्वरूप हैं और ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, और ज्ञान ही जिनका घर है, तो ऐसे ज्ञान मूर्ति भाई का जो है भगवान वेदव्यास तुल्य जो है यह जो है मंदाकिनी प्रवाहित हो रही थी, मैं उसमें विक्षेप का कारण हो गया क्योंकि ऐसी मुझे मर्यादा जो है नहीं, आप पूर्णता का कारण हो सकता है, विक्षेप का नहीं। रखनी पड़ती है, क्योंकि मैंने सुना है शास्त्र में कि भगवत वार्ता अगर चलती हो तो उसमें थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जो ठाकुर जी करवाना चाहें। मेरे द्वारा जो ना सब अपूर्ण चीजें हैं उसको आप पूर्ण कर दें। नहीं, मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सुरेंद्र नाथ जी और सभी इस समादरणीय मंच के जो है आप लोग न ज्ञानी हैं, न भक्त हैं, न तो कर्मयोगी हैं, सभी लोग प्रपत्ति परायण हैं। और मैं कहूं कि सभी लोग प्रपन्न हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत से ही मैं प्रारंभ ही करूंगा और फिर मैं आऊंगा। आइए, तो मैं कुछ बातें करता हूं। वास्तव में जो आचार्य ने सतत युक्ता भजताम प्रीत पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम, स्वयं 18वें अध्याय में उसका उन्होंने जो है स्वयं भगवान ने ही जो है कुछ उसका अन्यार्थ भी कहा। जब 51, 52, 53 और 56, 57 तक जाएंगे तो बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धित्यात्मानं नियम च, वहां फिर पहले वो ज्ञानी बना रहे हैं, ज्ञान योग दे रहे हैं, फिर कर्म योग दे रहे हैं, फिर अंत में भक्ति योग दे रहे हैं और कहते हैं यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मांग तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ज्ञानी परमात्मा में प्रवेश करे न करे, लेकिन भक्त का प्रवेश हो जाता है। लेकिन यह सभी ज्ञान कर्म और यह भक्ति का योग कैसे मिलता है, मैं इसी पर भागवत की एक बात कह दूं, फिर मैं अपने विषय आऊंगा। वैसे भागवत पर बुआ होता तो और अच्छा था, लेकिन ठीक है। आइए, मैं संपूर्ण भागवत का निचोड़ जो मैंने सीख पाया है वह बता रहा हूं। संपूर्ण भागवत का निचोड़ एकमात्र जो है शब्द है, उस शब्द की जो है शरणागति है। वह शब्द क्या है? शरणागति है। यही मैं बोलना चाह रहा हूं। भक्ति ही परेशा नुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् इत्युच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन्स ततः परां शांतिमुपैति साक्षात्। तो केवल एक भक्ति ही, केवल एक प्रपत्ति यानी शरणागति ही महा अस्त्र है हम लोगों के पास ग्रहण करने के योग्य, जिससे कि भक्ति योग भी मिलेगा। इस संसार से अपने आप जो है विरक्ति हो जाएगी, संसार आपको छोड़ देगा। आपको संसार नहीं छोड़ना, हमें नहीं छोड़ना, संसार ही हमें छोड़ा। और साथ ही साथ परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, पराशांति की प्राप्ति होती है। तो चूंकि भगवान के जो संग रखने वाले जो प्रेमी संगी हैं, अगर इन लोगों का कभी भी अगर आशीर्वचन मिल जाए, दर्शन मिल जाए, तो यह जो पुण्य बनता है, अनंत कोटि पुण्य बनता है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो ऐसे इस श्रेष्ठ जो है यह जो है संगति का जो है, सत्संगति का जो पुण्य है या फल है, उस फल की मैं शरण में जाते हुए अपनी बात को लेकर के आ रहा हूं। हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि मेरा जो विषय है कि
पृथ्वी से ऊर्ध्वलोक के देवयोनियां जो है, देवलोक में क्या क्या है, कैसे कैसे कितने देवता होते हैं, ये जो संदर्भ है मैंने इसमें वैदिक साहित्य को छोड़ करके थोड़ा सा मैंने तैयार तो किया था कि मैं जैनियों का तत्वार्थाधिगम उमा स्वामी का जो चतुर्थ अध्याय है उस पर अपने को स्थिर रखूं। दूसरा, पातंजल योग सूत्रम में एक संदर्भ आता है विभूतिपाद में, तत्र सूर्य संयमनाद भुवन ज्ञानम। और जब हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक ग्रंथ ललित विस्तर पढ़ते हैं और वहाँ शिल्प संदर्शन नामक जो है परिवर्त में जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान ने जो है भगवान बुद्ध ने बताया है अपने बाल्यकाल में ही, जब वो सिद्धार्थ हैं, उनके गुरु अर्जुन ने प्रश्न किया कि किन किन लोकों में कितनी संख्या में देवता हैं, तो वह मैथमेटिक्स का चमत्कार है वहां पर, तो बाकायदे देवताओं की संख्या भी वहां पर गिन के बताई गई है। तो मैं उधर न जाते हुए, चूंकि हम सनातनी लोग हैं और भागवत से हमारी आज जो है इस ज्ञान यज्ञ की प्रादुर्भूति हुई है, तो मैं पतंजल के उसी सूत्र पर आकर के और कुछ बातें कहना चाहूंगा। तो पहले तो मैं यह बताऊंगा कि जो हमारे जो लोक की जो व्यवस्था है पृथ्वी से ऊपर की, वह 7 लोक हैं। एक तो भूलोक है, यह पृथ्वी लोक है जिसमें अवीची नामक नरक से लेकर के और मेरु पृष्ठ के पर्यंत जो है इसका विस्तार है। और उसके ऊपर जो है मेरु पृष्ठ से लेकर के जहां पर नक्षत्र 27 नक्षत्र, ये सूर्य और चंद्रमा आदि, और इसके ऊपर अत्यंत जो सूक्ष्म जो तारे हैं जो ध्रुव में अटके हुए हैं, तो सुमेरु पर्वत से लेके ध्रुव लोक पर्यंत का जो भाग है ऊर्ध्वस्थ जो है, वह हमारे यहाँ भुवः लोक के नाम से जाना जाता है। उसको पतंजल के योग सूत्रम के व्यास भाष्य में आता है कि उसको वहां पर उन्होंने अंतरिक्ष नाम भी दिया है, जबकि वेदों में अंतरिक्ष की अवधारणा दूसरी है। सूर्य से नीचे जो जिसमें वायु का संचरण हो रहा है, जहां रुद्र अधिपति है, वह जो है उसके देवता माने गए हैं। तो अंतरिक्ष की वहां वेद की अवधारणा से इस अवधारणा में अंतर है। तो अब मैं भूलोक से यात्रा करके ऊपर आप लोगों को भुवः लोक तक ला दिया हूं। अब भुवः लोक के ऊपर हम चलते हैं कि वहां पर कितनी तरह की देवयोनियां हैं। और भुवः लोक के ऊपर स्वर्गलोक है जिसके अधिपति माहेंद्र अर्थात इंद्र कहे जाते हैं। उस स्वर्गलोक के भी ऊपर जनोलोक है जिसके अधिपति प्रजापति हैं। उसके भी ऊपर तपोलोक है और उसके भी ऊपर सत्यलोक है। तो भूलोक, भुवःलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक और सत्यलोक, कुल 7 लोकों की अवधारणा हमारे यहाँ 7 लोकों की अवधारणा है। 7 लोक का विमर्श मिलता है और यह एक ब्रह्मांड की स्थिति है। बाबा तुलसी ने कहा कि रोम रोम महलागे कोट कोट ब्रह्मांड, उदर माझ सुनवंडज राया, देखो मैं ब्रह्मांड निकाया। तो मैं इस एक ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड है उसमें जो यह व्यवस्था है मैं वहां तक चला हूं। तो जो हमारा जो स्वर्गलोक है उसमें जो सूचना मिलती है उसके अनुसार, जैसा कि वहां पर तत्र सूर्य संयमनाद भुवन ज्ञानम आचार्य ने कहा है, तो वहां वो कह रहे हैं कि जो स्वर्गलोक है इसको हम लोग महेंद्र लोक के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर इंद्र इसके अधिपति होते हैं। और यहां पर जो देवताओं की जो कैटेगरी है कुल 6 है। यहां पर 6 तरह के देवताओं का जो है समूह निवास करता है। उन देवताओं के नाम क्रमशः हैं। चूंकि यह जो मेरा जो आज का जो विषय है अत्यंत ही शास्त्रीय है, इसमें कोई सीधे सीधे रस का जो है भागवत की तरह से रसमालय नहीं है, यह शुद्ध तत्व प्रतिपादन है, इसलिए इसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ जो स्वर्गलोक जो हमारा है उस स्वर्गलोक में कुल 6 तरह के देवताओं का समूह है। 6 वहां पर जो है क्लास बना है देवों का। सर आप अपना जरा वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज।
हम वीडियो ऑन है भैया जी, हमारा वीडियो ऑन है, हमारा मोबाइल हिट हो गया था। वीडियो ऑन है पांडे जी, वीडियो ऑन है हमारा। हम्म, तो उसमें देवताओं के जो वर्ग हैं वो 6 देवताओं के वर्ग हैं। एक तो प्रथम जो देवताओं का वर्ग है वह त्रिदश कोटि के देवता है, त्रिदश देवताओं का समूह है। दूसरा अग्निश्वात देवताओं का समूह है। तीसरा याम्य देवता है। चौथे कोटि के देवता है तुषित। पांचवा जो देवताओं का उसको अपरिनिर्मित वशवर्ती कहा जाता है। और छठवें कोटि के जो देवता हैं, जो छठवां जो वर्ग है देवों का, वह है परिनिर्मित वशवर्ती। तो कुल 6 देव वर्ग हैं, त्रिदश, अग्निश्वात, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित वशवर्ती और परिनिर्मित वशवर्ती। ये 6 देवताओं का वर्ग है। वास्तव में इनकी जो विशेषता है वह क्या है? तो कहते हैं कि वहां पर व्यास ने भाष्य में लिखा है कि यह सिद्ध संकल्प होते हैं। इनका जो संकल्प है वह सिद्ध होता है, यानी जो संकल्प कर लिया वह कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। और साथ ही साथ इनके अंदर 8 तरह की जो है सिद्धियां स्वतः होती हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित, वशित आदि आदि जो 8 सिद्धियां हैं, इन 8 सिद्धियों से समन्वित रहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म में स्थूल बन जाया करते हैं। भारी भी हो सकते हैं, हल्के भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी जो आयु है, लगभग इनकी आयु जो है एक कल्प की होती है। कितने कल्प की होती है भगवान? 1 कल्प की। और 1 कल्प में हम लोग जानते हैं 1000 चतुर्युगी बीत चुकी होती है। 1000 चतुर्युगी की जो आयु है वह इन स्वर्ग लोक के 6 देवताओं की आयु है। जैसे हम लोगों की आयु एवरेज 100 वर्ष या 65-70 ऐसे जो है, वैसे इस स्वर्ग में जो आयु है वह 1 कल्प की आयु होती है, यानी 1000 चतुर्युग तक उनकी उम्र रहती है। उसी में कुछ कम कुछ अधिक ऐसे। सबसे बड़ी बात है कि इन देवताओं का एक जो सम्मिलित नाम है उनको वृंदारक कहा जाता है। वृंदारक शब्द जब आता है तो वृंदारक कोटि के देवता का मतलब है कि देवताओं का वह 6 समूह जो स्वर्ग में रहते हैं उनको वृंदारक कहा जाता है। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह मैथुन प्रेमी होते हैं और अपने इच्छानुसार यह अपना शरीर बना सकते हैं। जितना भी सुंदर शरीर बनाना चाहे बना लेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहे कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो अप्सराएं हैं उनके साथ एक पाठ में मिलता है कि इनका परिवार बना हुआ होता है, लेकिन दूसरा पाठ यह मिलता है कि उन अप्सराओं से अपनी सेवा करवाने के योग्य होते हैं। अप्सराओं से सेवित होते हैं। चूंकि हम लोगों ने कठोपनिषद का कुछ संदर्भ जाना है कि वहां यमराज ने कहा कि नचिकेता को उपदेश दिया, तो जो नचिकेता पहुंचा है ना, तो यह जो याम में जो तृतीय कोटि का मैंने देववर्ग यहां पर बताया, उस याम में देववर्ग में उस यमराज के पास पहुंचा है। यमराज जो इसी यम कोटि का ही देव है, जो वो भी स्वर्ग के एक लेयर में है जो। तो उसने कहा कि ये जो बाजे गाजे से इमारा वहां सरथा सतूरिया आभि मत प्रत्याभि परिचारयस्व, इनसे तुम अपनी सेवा कराओ। ये विमानों पर बैठी हुई हैं, तुम्हारे साथ जाएंगे, नृत्य आदि चल रहा है। तो यह अप्सरों सेवित होते हैं। अप्सराओं से, अप्सराओं का जो है, अप्सराओं से अप्सराएं इनकी सेवा करती रहती हैं। अप्सराओं के साथ साथ एक पाठ में मिलता है कि फैमिली भी बना लेते हैं, यानी पति पत्नी जैसा व्यवहार करते, वहां भी फैमिली का जो है उदाहरण मिल जाएगी। परिवार का पाठांतर अगर हम स्वीकार करके चलेंगे तो ये स्वर्ग लोक में 6 देवताओं का समूह। ध्यान दीजिएगा, ये लोग होते कौन है? हम ही आप में से जो मनुष्य लोग यज्ञ आदि परायण रहते हैं, विविध तरह के यज्ञों का संपादन करते हैं, व्रतोपवास आदि करते हैं, तो हमारी जब अंतःकरण की शुद्धि होते होते अगर हमको आत्मज्ञान नहीं हुआ और उस फल के कारण जो है हमको इस स्वर्ग के देवजोनि की प्राप्ति अगर हो गई, तो हम ही आप में से कोई न कोई
इस तरह के देवता के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और हम उसमें चाहे अग्निश्वात बने, याम्य बने, तुषित बने, अपरिनिर्मित वशवर्ती बने, अपरिनिर्मित वशवर्ती बने, डॉक्टर साहब नेटवर्क आपका लग रहा है। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम लगती है। चलिए 1 मिनट वेट कर लेते हैं। डॉक्टर योगेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? मेरा बोल एक मिनट, माइक ऑन। लगता है शायद कोई दूसरी व्यवस्था कर रहे होंगे। हम्म। चलिए, कोई किसी का प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब तो जुड़े हुए हैं शायद। डॉक्टर ओमकार नारायण जी जुड़े हुए हैं जी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा मोबाइल हीट हो गया था जी। तो मैं कुछ मोबाइल से आया हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अब मैं नहीं करूंगा, मैं जुड़ा रहूंगा। आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम पूर्वक पहले क्षमा प्रार्थना। तो भगवान, ये स्वर्ग लोक के जो 6 कोटि के देवता हैं, इनके जो ऊपर की लेयर में जो महर लोक है, इसमें प्रजापति का अधिपतित्व होता है और इसमें जो है 5 तरह के देव समूह हैं, 5 देवताओं के समूह मिलते हैं। पहला है उसमें कुमुद, दूसरा है ऋषभ, तीसरा प्रतर्दन, चौथा अंजनाभ और 5वां जो है प्रचिताभ कोटि के देवता हैं। कुमुद, ऋषभ, प्रतर्दन, अंजनाभ, प्रचिताभ, ये महरलोक की देव योनियां हैं जिसमें प्रजापति का अधिकार चलता है। और यहां पर जो इनकी आयु होती है इन देवों की, वह 1000 कल्प की होती है। 1000 कल्प की पूरी इसकी जो है लाइफ साइकिल है यहाँ के देवताओं की। तो समझें कि इस लोक का वजूद भी उतने समय तक रहेगा, 1000 कल्प। स्वर्ग में एक कल्प के देवता और यहाँ पर सीधे 1000 हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो देव योनियां हैं, देव समूह हैं, ये महाभूतों के पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, इन पर नियंत्रण करने वाले होते हैं। और यह जिस भी वस्तु का ध्यान कर लेते हैं, उसके ध्यान करने मात्र से ही इनको जो है तृप्ति हो जाया करती है। ध्यानजन्य तृप्ति का आहार करने वाले होते हैं, कुछ अतिरिक्त कुछ खाने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान कर लिया, फल का ध्यान कर लिया, तृप्त हो गए। और इनकी आयु जो है 1000 कल्प की होती है।
यह महरलोक के पंच देव समूहों का जो है यह विशेष स्वरूप है। और इसमें भी जब हम लोग विशेष तपस्या करते हैं, दक्षिणा आदि से ऊपर होते हैं, जय वैकृतिक और बंधनों में बचते हैं और वहां पर देव योनियों को प्राप्त होते हैं, तब जाकर के इस तरह के कुमुद, ऋषभ, प्रतर्दन, अंजनाभ और प्रचताभ कोटि के हम देवता बन जाते हैं। और यह बंधन की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था नहीं है। जो पांचवा लोक जो जनह लोक है और उसके ऊपर जो तपह लोक है और सत्य लोक है, यह जो तीनों लोक हैं सीधे सीधे ब्रह्मा जी के नियंत्रण में होते हैं। जिन ब्रह्मा को हम मानते हैं कि जिनके चारों मुख से वेद निकले आदि आदि, और जिन ब्रह्मा को इस सृष्टि का जो है हम जो इस ब्रह्मांड के का अधिपति मानते हैं, उन ब्रह्मा जी का जो नीचे से जो पहला जो लोक है, जो इसको जन लोक हम कहते हैं, इसमें 4 तरह के देव समूह पाए जाते हैं। वह कौन कौन से हैं, इनका आप लोग जो है नाम सुने। उसमें जो प्रथम जो देव समूह है उसका नाम है ब्रह्म पुरोहित देव समूह। दूसरे जो देव समूह हैं जनह लोक के, उसमें उनका नाम है ब्रह्म कायिक। तीसरे हैं ब्रह्म महाकायिक देव समूह। और जो चौथे जो देव समूह हैं वह अमर कोटि के देव समूह हैं। इनकी संज्ञा अमर है, अर्थात ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक, अमर। तो ध्यान देने की बात है, जैसे एक बिल्डिंग हो और उस बिल्डिंग में 4 फ्लोरी हो, तो नीचे वाली फ्लोरी पर जो है ब्रह्म पुरोहित हो, उसके ऊपर की वाली फ्लोरी पर जो है ब्रह्म कायिक हो, उसके ऊपर की फ्लोरी पर जो है ब्रह्म महाकायिक हो, और चौथी फ्लोरी पर अमर देव समूह हो। ये वहां पर लेयर होती है और ये क्रमशः उसी जनलोक में ऊपर ऊपर होते हैं। और इनकी जो आयु है क्रमशः जो है 2000 कल्प की होती, यानी जो ब्रह्म पुरोहित जो कोटि के देव समूह हैं यह 2000 कल्प की आयु भोगी होते हैं। जो ब्रह्म कायिक कोटि का देव समूह है इसकी आयु 4000 कल्प की होती है। ब्रह्म महाकायिक कोटि का जो देव समूह है ये इनकी जो आयु है वो 8000 कल्प की होती है। जो अमर शब्द प्राय हम लोग सुनते हैं बार बार, अमर अमर अमर, यह देवों का समूह है। और यह जो है जनह लोक के सबसे ऊपरी जो है भाग में अवस्थित देवों का समूह है। और इनकी आयु जो है 16000 कल्प की होती है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, क्रम से दोगुनी होती जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये महाभूतों के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ इंद्रियों पर भी इनका नियंत्रण होता है। जिस किसी की भी, जिस जीव की जहां भी जिस चाहे जिसकी इंद्रिय चाहे वो नियमित कर सकते हैं। इंद्रियों पर इनका कंप्लीट नियंत्रण होता है। इंद्रियों के भी स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। ऐसा ही है जो जनह लोक का जो समूह है जिसमें 4 तरह के देवता हैं, इससे भी ऊपर यह देव योनियां हैं, वह तपोलोक की देव योनि। जब हम लोग तपोलोक में जाते हैं तो वहां पर 3 देव समूह मिलते हैं। उसमें पहला जो देव समूह है उसको हम आभास्वर देव कहते हैं। दूसरा जो उसके ऊपर होगा वह महाभास्वर, और तीसरा जो देव समूह उसको हम सत्य भास्वर कहते हैं। और इनकी जो आयु है भगवान, जैसे पीछे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हुआ, अब यहां 16 का 2 गुना करेंगे तो आभास्वर कोटि के जो देव समूह हैं यह 32000 कल्प की आयु वाले होते हैं। और जो महाभास्वर उससे ठीक ऊपर की लेयर में विद्यमान है 64000 कल्प की आयु भोगी होते हैं। और तृतीय जो देव समूह जिसको हम सत्य भास्वर कहते हैं, जो तपोलोक में ऊर्ध्व जो है भाग में अवस्थित हैं, उनकी लाइफ जो होती है, जो उनकी जो आयु है 1,28,000 कल्प की होती है। 1,28,000 कल्पों की आयु है। और इनकी जो विशेष जो विशेषताएं हैं उस पर वहां पर जो है व्यास ने कहा है
ये ध्यान जन तृप्ति के भोगी हैं। इन्होंने जिसका जिसका ध्यान कर लिया वह संपूर्ण जो है उस ध्यान से ही इनको जो है तृप्ति मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी ताकत बड़ी, इनकी जो शक्ति है वह ऊपर की ओर उठी हुई होती है, यानी बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली शक्ति संपन्न हुआ करते हैं। यह ऊर्ध्ववीर्य, ऊपर ऊपर के स्तरों में अवस्थित और अखंड ज्ञान वाले होते हैं। इनका ज्ञान अखंड है, इनके ज्ञान में जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। यह ऊर्ध्वलोक के भी जानकार होते हैं और नीचे इस धरती तक, उस नरक तक जो भी घटित हो सकता है, जो घटित हो रहा है उस सबका, पहले घटित हुआ बाद में घटित होगा, सबका ज्ञान होगा इनको। और साथ ही साथ उस ज्ञान को भी जानने वाले हैं और उस ज्ञान के विषयों का भी इन्हें ज्ञान होता है। तो ये जो तपोलोक है, और तपलोक के विषय में तपो इति तपो बचा राथी तरह सत्यमित सत्य बचा पौरुषेष्ठि, उपनिषद का वचन है कि तपोलोक में तपपरायण लोग जाते हैं। और भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनपुंग। मैं उधर तपस्या की व्याख्याओं पर नहीं जाऊंगा। काम त्याग तप स्मृतः तपो स्वधर्म वर्तित्वम तपो द्वंद्व सहनम विहिताचरणम निषिद्ध वर्जनम तस्यानुपालनम तपः आदि आदि बहुत सारे गीता जी में भी तपो सुख प्रद दुख दोष न छावा। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। तो ये वहां पर पहुंचते हैं और बड़े ही शक्तिशाली लोग हैं। अगर किसी इन देवताओं को, अगर किसी की कृपा, इन देवताओं की अगर कृपा किसी को मिल जाए बहुत ताकतवर हो जाएगा। कभी कभी भी धरती वरती में भी घूम के आते हैं और सब अद्भुत काम करके चले जाते हैं। मूर्ख को विद्वान और विद्वान को महामूर्ख बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ये जो छठवीं लेयर जो बीती, जो छठवां लोक बीता, इसके ऊपर जो हम चलते हैं तो सत्य लोक है, जिसको हम कहते हैं सत्येन चीयते ब्रह्मलोक। सत्य के द्वारा हम ब्रह्मलोक का जो है चयन करते हैं, ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। तो मैं अब सत्यलोक के देवताओं का जो समूह है उसकी चर्चा करूंगा, इनका विशेष स्वरूप क्या है इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन देवताओं की यह कैटेगरी यहीं समाप्त नहीं होती है, ब्रह्मांड के बाहर भी देवता होते हैं, मैं उसकी भी थोड़ी चर्चा करूंगा। और मुक्ति का और इन देव समूहों से निकलने का क्या रहस्य, इस पर थोड़ी चर्चा कर दूंगा। इसको बताने का, इसकी चर्चा करने का ही मेरा उद्देश्य है। सत्यलोक में 4 तरह के देवताओं का समूह है, जिसमें नीचे के स्तर में अच्युत कोटि के देवता पाए जाते हैं। उसके ऊपर शुद्ध निवास नाम कोटि के देवता हैं, शुद्ध निवास देवताओं का समूह है। उसके ऊपर सत्याव, सत्य की ही आभा उनके शरीर से निकलने आभा से भात से आभा बन जाएगा। तो ऐसे सत्याव कोटि के देव समूह हैं। और साथ ही संज्ञा संगी कोटि के जो है चौथी लेयर में जो देवता हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनमें ये जो 4 देव समूह हैं, ये किसी भी तरह के भवन आदि के निर्माण से रहित होते हैं। इनके लिए किसी अलग से रेजिडेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी जहां है वहीं रेजिडेंस बना हुआ है। और यह क्रमशः नीचे अच्युत होंगे, ऊपर शुद्ध निवास, उसके ऊपर सत्याव, उसके ऊपर संज्ञा संगी देव, ऊपर विराजमान। यह प्रकृति के स्वामी होते हैं। जिस प्रकृति से यह सृष्टि होती है ना, उस प्रकृति पर भी जो है इनका कुछ अंशों पर अनुशासन चलता है। और इनकी लाइफ कितनी होती है, कहा सृष्टि पर्यंत, जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक इनकी, यानी एक ब्रह्मांड का जब तक लय नहीं हो जाएगा उतनी अवस्था तक इनकी आयु बनी रहेगी। तो ये जो है, मैंने स्वर्गलोक से लेकर के सत्यलोक तक के इन देवताओं के समूह का जो है मैंने उपस्थापन किया, सिर्फ वर्णन कर दिया। हम ही आप में से या हमारे कुल खानदान में से कोई न कोई स्वर्ग में पहुंचा है, कोई न कोई उसके ऊपर जनह लोक में है, तपह लोक में है, सत्यलोक में है और ब्रह्मलोक पर्यंत बैठा हुआ है। और उन अपने अपने जेनेटिक यात्रा से जुड़े हुए उन देव समूहों से हम लोग इंटेंगल्ड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे जैसे मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा हुआ, तो हम अपने अपने उन जो है क्या नाम है, अपने अपने जो है पितृयाद या उन अपने ही कुल में जन्म लेने वाले, बहुत अधिक तपस्या करने वाले परम भागवतों या जो देव स्वरूप हो गए हैं, उनसे हमारा जो है संपर्क बना हुआ होता है और वो हमें आते हैं, मार्गदर्शन देते हैं आदि आदि। तो ये तो मैंने
स्वर्ग से लेकर के तपह सत्यलोक पर्यंत जो है देवताओं का जो है समूह मैंने बताया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी देवताओं की सूचना मिलती है शास्त्रों में, तत्र विदेहा नाम प्रकृतिलय। जो विदेह कोटि के देवता होते हैं वह इस एक ही ब्रह्मांड में कभी कभी रहते हैं, सावरण ब्रह्मांड व्यापी देवता। जैसे ब्रह्मा जी का जो अधिकार है, मुख्य अधिकार, वैसे चलेगा तो उनका नियंत्रण 14 लोक पर्यंत चलेगा, क्योंकि एक सामान्य परिकल्पना में कहा जाता है जो नरक से लेकर के और जो है सत्यलोक पर्यंत जो लोक हैं वो ब्रह्मा के ही नियंत्रण में है। लेकिन अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सबका महत्व है। इंद्र लोक में इंद्र का आधिपत्य है, इंद्र का प्रभुत्व है। ऐसे ही जब इंद्र लोक से ऊपर हम चलते हैं महर लोक में, वहां प्रजापति जो है किंग है, प्रजापति का सारा नियंत्रण रहेगा। लेकिन उसके ऊपर जना लोक है, तपह लोक है, सत्यलोक है, सीधे ब्रह्मा जी के नियंत्रण में। यहाँ पे ब्रह्मा जी का अधिकार चलता है। ब्रह्मा जी जो चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन वह भी नियम से विरुद्ध जाके नहीं कर सकते हैं। जिसमें हमने कर्मफल भोग वगैरह पढ़ा है ना, तो भी यह जो है कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके वाली बात है। तो कर्म से यह बधा हुआ जो है पूरा का पूरा देव समूह भी भोग पर्यंत जो कर्म, चूंकि देवता जो है भोग जोनी है, देवों की भोग जोनी है। कुछ उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो विरक्ति वगैरह से अगर युक्त हुए तो क्रम मुक्ति के क्रम में जो है वो जो है ब्रह्मलोक से भी निकल करके और जो विमुक्त हो सकते हैं। तो इस एक ब्रह्मांड में जो यह जो ऊपर के देवताओं का समूह है, इसी तरह से नीचे इस पृथ्वी पर भी बहुत सारे कुष्मांड, यक्ष, किन्नर, प्रेत आदि भी जो 8 तरह के देव समूह भी पाए जाते हैं। वो बड़े ही छोटे देवता होते हैं, उनका आश्रय नहीं लेना है। और इसी पंक्ति को समझने के लिए, इसी को समझने के लिए अगर इसके विस्तार से अगर हम समझें तो हम समझ सकते हैं अंत देवव्रता देवान। ध्यान दीजिएगा, देवताओं की पूजा करने वाले देव योनियों को प्राप्त हो जाते इन देवताओं में से जिसकी हमने उपासना किया। यक्ष किया, यक्ष बने, किन्नर के किन्नर बनेंगे, विनायक, गौण, राक्षस, प्रेत आदि जो भी यहाँ से लेके ऊपर तक वैसे वैसे हमारी गति होगी यम आदि का जो है सेवन करते हुए। लेकिन इस सावरण ब्रह्मांड व्यापी एक ब्रह्मांड जो आवरण युक्त जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कुछ देवता तो होते हैं कि वह एक ही ब्रह्मांड में अधिपति होंगे। उनकी जो शक्ति है केवल एक ब्रह्मांड में ही चलेगी। दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा ब्रह्मा जो है कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसका अधिकार नहीं होगा। और रोम रोम महल आगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में इस तरह के देव निकाय हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा, ऐसे ऐसे वहां पर देवों की व्यवस्था है, देवों की जो है उपस्थिति है, स्थिति है। तो अब इसको बताने का यह कैसे हम जानेंगे, हमारे आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई आपने इतना बता दिया और हम लोग तो 70-75 वर्ष जिएंगे और कैसे पहुंच जाएंगे, देह जानेंगे। तो ध्यान दें, जब योगी आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार के बीच में जब भेदन करता है, या चलिए हम आज्ञा चक्र ही मान लेते हैं, जब आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर हम बढ़ते हैं, या आज्ञा चक्र की जब हम इस सूर्य जो है ज्योति का जब हमें जो है साक्षात्कार होता है, तो यहाँ पर जब साक्षात्कार होता है तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड का जो हमको ज्ञान हो जाता है, इस ब्रह्मांड के संपूर्ण जीव आदि का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण लोकों का ज्ञान हो जाता है। इसमें फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए वहां पर विभूतिपाद में भगवान पतंजलि ने कहा कि क्या कहा, तत्र सूर्य संयमनाद भुवन ज्ञानम। और भुवन ज्ञान में पूरा अबीज से लेकर के और जो उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा, और फिर हम इससे बचेंगे। और बचने के बाद जो है क्या करते हैं हम, वहां जो आता है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, फिर अंत में हम संप्रज्ञात समाधि में, फिर असंप्रज्ञात में, और फिर अंतिम अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञा का समुदय होगा और हमें कैवल्य की प्राप्त होगी। तो अगर कोई विघ्न बाधा नहीं आई तब कैवल्य पद प्राप्त होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, इसके कहने का मेरा जो मूल आशय है कि हमको देवता बनने के लिए प्रयास नहीं करना है। अगर हमको मनुष्य का जन्म मिला है, अगर हमने गलती किया है और हम ब्रह्मा या ब्रह्मकायिक महाकायिक या उन देव योनियों में चले गए, तो अब 1,28,000 कल्प या सृष्टि पर्यंत के बाद ही मुक्ति का अधिकार मिलेगा। इसलिए यह जो हमारी जो 84 लक्ष योनियों में भटकने के बाद यह जो मानव काया मिली है, इसका हम सदुपयोग करें और देवता न बन करके हम भगवत शरणागति से जो है मुक्त हो जाए।
तो ये मैंने जो पढ़ा था। और ध्यान दीजिएगा, इस तरह की अवधारणा आपको जैन दर्शन में भी मिलती है। वहां पे उमा स्वामी ने तत्वार्थाधिगम नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसके 4थे अध्याय में इस तरह का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। साथ ही साथ यहां पर तो देवताओं की संख्या को गिन करके नहीं बताया गया है, लेकिन सिद्धार्थ ने जो अपने पिताजी से सीखा था, अर्जुन उनके गुरु ने प्रश्न किया है, तो उन देव योनियों का जो है उन्होंने संख्या बताया है कि इतने करोड़, इतने कोटि संख्या में, इतने इतने करोड़ों में वहां पर इतने इतने देवता रहते हैं। अब बौद्धों के यहां मुझे पहुंचने या उस ग्रंथ को देखने का जो फल मिला, उसकी अनुभूति मुझको जाकर के गया जी में हुई। गया जी में एक डबलू भंते नाम के वहां पर हैं, आर्यभदंत जो है भंते जी, उन्होंने बताया कि जिस समय भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ, निर्वाण हुआ, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई अरहत, तो उस समय स्वयं ब्रह्मा भी आए हैं और उनकी स्तुति किए हैं। ध्यान दीजिएगा। तो चाहे वह परमात्मा की शरणागति लिया हुआ भक्त हो, जिसको परमात्मा ने स्वरूप का दर्शन करा दिया है, या ज्ञानी जिसको भगवान का प्रबोध हो गया है, या कर्मयोगी जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई और जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो वह चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो या कर्मनिष्ठ हो, यह ब्रह्मा के द्वारा भी प्रणम्य हो जाता है और स्तवनीय हो जाता है। और हम कामना करते हैं, हम ही आप में से, हम मनुष्यों में ही कोई न कोई ऐसे इस जन्म में जरूर बन जाएंगे कि जिनको देख करके ब्रह्मा भी जो है झुक जाएंगे और प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, मैं वहां से समूह से लौट करके भागवत में ही आकर के अपने बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा, और मैं एक पंक्ति आप लोगों को जरूर जो है समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि भगवान के भक्तों के बीच में अगर कुछ समझ आ गई हो तो कह देना चाहिए, नहीं तो बड़ा पाप लगता है। आइए, भागवत की 2-3 मैं जो है कुछ स्तुतियां पंक्तियां बोलूंगा, उसके बाद मैं बहुत अधिक नहीं चर्चा करूंगा। मैं तत्वार्थाधिगम भी बोल सकता हूं, सब मट रखा है, लेकिन अतिकाल हो जाएगा, लेकिन आप भगवान लोग ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। तो आइए मैं भागवत से कुछ चर्चा कर दूं। हमको देवता नहीं बनना है तो बनना क्या है? आइए, वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हमारी जुबान आप परमात्मा की जो है गुणों का जो है संकीर्तन करे, उसको कहती रहे। श्रवणौ कथायाम, आई जो दोनों कान है ना, कथा में जो है परमात्मा की कथा में लगे रहें, सुनते रहें। हस्तौ च कर्मसु, और जो दोनों हाथ है ना, दान आदि कर्मों में लगे रहें। संपूर्ण कर्मेंद्रियां भी जो है कर्मपरायण बने। मनः तव पादयोर नस, पादयोर न, हमारा जो मन है परमात्मा के चरणों में लगा रहे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो हम आपका सदैव स्मरण करते रहें, हमारा सिर जो है सदैव आपको प्रणाम करने के लिए झुकता रहे। और ध्यान दीजिएगा, अपनी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, यह प्रणाम से ही सब कुछ पा जाने की संस्कृति। हमने परमात्मा को प्रणाम किया, सब कुछ मिल गया। मैं अभी इस प्रणाम का भी रहस्य बोल दूंगा। हम लोग मृत्युंजय महास्तोत्र जानते हैं, वहां पर जो मार्कंडेय जी ने जो है नमस्ते कर लिया तो जो है उम्र बढ़ गई। हनुमान जी ने नमस्ते किया तो सीता जी का पता चल गया। तो हम नमस्ते करके अपना परम कल्याण करते हैं। तो कहा, हे परमात्मा, चूंकि आप जगत के निवास हैं तो हम सिर से आपको प्रणाम करते रहें, साष्टांग दंडवत जो भी संभव हो सके, मनसा आदि। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु, और जो आंखें किसको देखें? तो कहा सताम दर्शने, हमारी आंखें जो है सज्जनों को देखने में लगी रहें।
तो हम मान करके चल रहे हैं कि आज परम भागवतों का मुझे जो है, ठीक है नहीं सामने सही तो ऐसे जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे दर्शन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मेरी आंखें तृप्त हो रही हैं। और चूंकि जब हम ऐसी चर्चा करते हैं आप जैसे परम भागवत लोगों के साथ, तो यह भी समझ में आता है कि हम चाहे घर में रहें, चाहे नगर में रहें, चाहे जंगल में रहें, अरण्यवासी रहें, चाहे नगरवासी रहें, चाहे जो है ग्रामवासी रहें, अपने घर में रहते हुए अगर हम परमात्मा की चर्चा करते हैं तो यह घर जो है ही ना, गृहस्थ धर्म ही हमको जो है मुक्ति देने वाला होता है। भागवत से ही प्रमाण दूंगा। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्तायातयामानां न बंधाय गृहामता, न बंधाय गृहामता। कहा जो मेरी भगवान श्री कृष्ण की, परमपिता परमेश्वर की चर्चा करते रहते हैं ना, बातचीत में उनको याद करते रहते हैं ना, तो कहा घर में रहते हुए ही ना, कहा वो बंधन के योग्य नहीं होते हैं। तब क्या होगा, बंधन का उल्टा कर लीजिए तो भक्ति, शरणागति, मुक्ति, कर्मनिष्ठा सब मिल जाती है। तो हम देवताओं के स्वरूप को जाने जरूर, लेकिन देवता नहीं बनना है, हमको भक्त और प्रपत्ति से अपने को समन्वित करना है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, मेरी बात आज इतनी ही। चूंकि देवता का मतलब होता है जो कुछ देता है या चमकता रहता है या द्युलोक में रहता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि देवता हमें देता ही देता है। वो ऐसे दिव्य इस देवताओं का हमने जो है थोड़ा थोड़ा जो है स्वरूप जो है समझा है। हम निवेदन करेंगे आप लोग इस योग दर्शन को और गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें वो आनंदानुगत, अस्मितानुगत, सवितर्कानुगत, सविचारानुगत जो है समाजजन उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो ध्यान देने की बात है कि जो भगवान श्री सीताराम जी सरकार है, भगवान श्री कृष्ण हैं या भगवती गायत्री हैं, ये एक ब्रह्मांड व्यापिनी शक्तियां नहीं है, निखिल ब्रह्मांड व्यापिनी है और उनका अधिकार चलता है, जहां जहां जो चाहेंगी सो हो जाएगी। तो आइए पुनः हम लोग जो है चाहे श्री राधे कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों में चलें, श्री सीताराम जी सरकार के चरणों में चलें, या शक्ति सहित भगवान सदाशिव के चरणों में चलें, कहीं भी चलें तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि भगवत भक्तों का मुझे दर्शन मिला और भगवान वेदव्यास तुल्य जो है भाई, जिनका नाम है ऐसा नाम है कि हम लोग जो है छांदोग्योपनिषद में इधर जो है 2-3 महीने से ओंकार पे डिबेट चल रही है, पूरी नहीं हो रही और बहुत कठिन उपनिषद है। तो मैं आप लोगों को प्रणाम का आदरणीय मेहरोत्रा जी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर जो है जुड़ने के लिए विशेष जो है अवसर सुलभ करा, आदरणीय सुरेंद्रनाथ गुप्त जी। तो आपका नाम ही जो है, जो देवराज इंद्र को भी कुछ न कुछ देते रहते हैं वो हैं। तो यहाँ पर देवराज इंद्र को भी देने वाले हैं, ज्ञानेश्वर जी भी हैं, पंकज भी हैं और आदरणीय सहदेव जी हैं। देवताओं के साथ साथ रहते हुए भी जो है ये उस देवत्व से भी ऊपर जो है उठने के लिए जो है तत्पर है आदरणीय बीएन जी। तो आप सभी भगवत चरणानुरागी वृंद गण को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अगर इस बालक से कोई त्रुटि हुई होगी तो उसे माफ करेंगे आप लोग। बाकी मैं जो आप जानना चाहेंगे मैं यथासंभव अपनी बात कहूंगा। मेरी बात पुनः श्री सीताराम जी सरकार के चरणों में प्रणाम पूर्वक समाप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अवसर दिया इस पामर जीव को भी कुछ कहने का या आप लोगों का दिव्य दर्शन पाने का। तो ऐसे आप परम भागवतों को मैं भागवत तुल्य मानते हुए प्रणाम कर रहा हूँ और आप लोगों को प्रणाम करके ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां भगवान वाल्मीकि ने कहा है कि हे भगवान गणेश, आपकी स्तवनों से भला स्तुति कौन कर सकता है। प्रकुर्वते कह स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धि दोस्त। चूंकि प्रणाम से ही आप संपूर्ण सफलताएं देने वाले हैं, संपूर्ण मंगलों को देने वाले हैं, तो ऐसे मुक्ति रूपी मंगल को, शरणागति रूपी मंगल को आप दीजिए। इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रणाम कर रहा हूं।
तो चलिए, बहुत सर्वेभ्यो बहुत भूयो धन्यवाद। भूयो प्रणम, सादरम बहुत प्रणमामि, बहुत मुहुः मुहुः धन्यवाद प्रणमामि। और बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने सनातन के विषय में बहुत विशिष्ट जानकारियां दी। हमारे कुछ लोग इन जानकारियों के विषय में काफी जिज्ञासु रहते हैं कि जी हमारे भगवान। सनातन के अंदर क्या क्या वैदिक शास्त्रों के अंदर, अन्य शास्त्रों में क्या क्या ज्ञान दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आग्रह करूंगा श्री ज्ञानेश्वर जी को कि वो सभी को धन्यवाद दें, जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, श्रोता हैं और जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इस आचार्य जी, कार्यक्रम मेरा की एक थोड़ा सा संशय था, जी एक छोटा जी सा भगवान। संशय। हाँ जी मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने जी जो बताए हैं ये अलग अलग लोक हैं, लोकों में देवता हैं, उनकी आयु के बारे में बहुत ज्यादा तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो अलग अलग लोक हैं और उनकी आयु भी शायद अलग अलग हो जाती है। तो जैसे जी किसी की 4000 कल्प है, किसी की 2000 कल्प है, तो उसी के हिसाब से ये लोग समाप्त होते जाएंगे क्या? फिर एक ही लोक रह जाएगा पृथ्वी के ऊपर? नहीं नहीं, या जब जब देखें, ध्यान दें, जिस समय पृथ्वी पर प्रलय होगी, ठीक है, तो उस समय स्वर्ग बचा रहेगा। और 1000 बार जो है, जब चतुर्युगी बीतेगी तब तक स्वर्ग बना रहेगा। एक स्वर्ग की लाइफ कितनी है? एक कल्प की लाइफ है। कितना कल्प? एक कल्प। 1000 चतुर्युगी पर्यंत जो है, और 1000 चतुर्युगी में पृथ्वी कितनी बार उथल पुथल में आएगी? तो जब उत्तरवर्ती सृष्टि होती है भगवान, तो ऊर्ध्वलोक से यही जो फैमिली वाले देवता होते हैं ना, उतरते हैं, सूक्ष्म से स्थूल शरीर बनाते हैं, इनकी शक्ति होती है और जो है सृष्टि पैदा हो जाती है। तो मनुष्य शत्रुपाय जो भी देवयोनि में से कोई न कोई आता है, व्यवस्था दे जाता है, लैंग्वेज में सिखाया, उसके बाद चल रही व्यवस्थाएं फिर चलती रहेंगी। चूंकि हम लोग जो है, यह जो संपूर्ण सृष्टि है, इस सृष्टि में केवल हम मनुष्य और जो है स्थूल जगत ही नहीं है, सूक्ष्म जगत भी है। उस सूक्ष्म जगत में भी अलग अलग आयु है। उस आयु में पहुंचने के बाद जो है वो देव भोग है। और क्षीणे पुण्य मर्त लोकं विशंति, देवता का जब पुण्य क्षय होगा तो फिर मृत्यु, तो फिर वो कहाँ आएगा? इसी आएगा। ब्रह्मा का भी अगर कर्म शेष होगा, कर्मफल भोग शेष होगा, तो आकर के जो है पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। इंद्र चींटी, जो कभी कभी इंद्र पद से च्यवन होने के बाद चींटी बन जाते हैं, बिल्ले बन जाते हैं। महाराज बलि नरकगामी थे, लेकिन स्वर्ग में और अनुद्देश्य पूर्वक उन्होंने, उनके हाथ से जो इत्र छूट गया था पूर्व जन्म में, और शिव जी के अर्घे पर गिरा था, उसी के पुण्य से उनको 1 घंटे के लिए जो है स्वर्गलोक मिला था। उसी में पूरा स्वर्ग ही उन्होंने दान कर दिया, ऐसी भी कथा आती है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना में सबसे ज्यादा अगर प्रशस्त कुछ है, आप लोग अगर उपयोग करिएगा, कर पाइएगा, मिल जाएगा, तो चमेली का फूल और चमेली के फूल का इत्र। क्योंकि जगत विजयी रावण ने केवल चमेली के फूल से भगवान शिव की आराधना किया था, तब वो जगत विजयी हुआ, तब वो जगत विजयी हुए, केवल चमेली के फूल से। और त्र्यंबकम यजामहे है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप मक्के मदीने चले जाए, वहां जो एडवांस कोट का जो है वो इत्र डाला जाता है, वो जो काला पत्थर है, उसमें कस्तूरी का इत्र डाला जाता है। तो त्र्यंबकम यजामहे, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो वो यह धरती कई बार उथल पुथल में जाएगी, कई बार जो है सूक्ष्म रूप में जाएगी, फिर बनेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, बनती, प्रलय और जो है सृजन चलता रहेगा। ब्रह्मांड की भी उथल पुथल होगी, ब्रह्मा की भी आयु पूरी होगी। और ये जिस ब्रह्मा में हम रह रहे हैं, यह ब्रह्मा का 5वां जन्म है। ये जो ब्रह्मा जी जिनकी सृष्टि में हम लोग हैं, ये 5वां जन्म है ब्रह्मा का। और हमारी गुरु माता ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, हम और आप, आदरणीय ओंकार जी, आदरणीय पंकज जी, इसके पहले 4 बार ब्रह्मा जी के उन कल्पों में, उन जन्मों में ऐसे हम लोग मिल चुके हैं। 4 बार हम लोग ऐसे ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल चुके हैं, 5वीं बार मिल रहे हैं। और अगर मुक्त नहीं होता, अगले दो कल्पों में ऐसे प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो मैं बड़हलगंज से होऊंगा, कुछ लोग लखनऊ से होंगे, कुछ लोग दिल्ली से होंगे, जुड़ चुके हों। तो ये तो चलता रहेगा। जी 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 हाँ। भगवान। और अगर धन्यवाद। ज्ञानेश्वर जी, हाँ, किसी का और कुछ चर्चा हो तो बता दें।
सभी साधकों को मेरा नमस्कार। ज्ञान संगम समिति की ओर से मैं आप सभी सज्जनों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आचार्य श्री एस.एन. गुप्ता साहब के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री सहदेव जी ने सरस्वती गान गाकर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए हैं, इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रथम वक्ता ओमकार श्री ओमकार डॉक्टर ओमकार नारायण पांडे जी आज श्रीमद् भगवत के अनुसार धर्म के लक्षणों पर उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। आपने बताया है कि धर्म धारणा का विषय है, जीने का विषय है, इसे धारण करने पर अर्थात लक्षणों को आत्मसात करने पर ही जीवन सफल होता है। धर्म के लक्षण जैसे अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, आर्जवम आदि बताए गए हैं। ऐसे ही लक्षण गीता में स्थित प्रज्ञ और दैवी गुणों से युक्त पुरुष के भी बताए गए हैं। आपने बहुत विस्तार से इन लक्षणों की व्याख्या की है। मैं आपका सच्चे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका यह व्याख्यान हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी के ऊर्ध्व लोकों के देवता के बारे में विस्तार से बताया है। आपने जो पृथ्वी के ऊपर लोक से भुवे, मह, जनय, तपे, सत्यम आदि इन लोगों के अधिशासी देवता और देवता उनके आयु के बारे में काफी विस्तार से और अध्यात्म के बारे में भी पूरा काफी विस्तार से बताया है। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके प्रवचन भी हमारे लिए प्रेरणादायक रहेंगे। आचार्य एस.एन. गुप्ता साहब ने इस कार्यक्रम का संचालन पूरी तन्मयता के साथ किया है और बीच बीच में हमें ज्ञानवर्धन के लिए अपने विचार भी रखे हैं। उसके लिए मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ। श्री बी.एन. पांडे जी हमारे वक्ताओं बी.एन. पांडे जी ने हमारे वक्ताओं का परिचय व स्वागत किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान संगम कमेटी के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए इसके दूसरे सदस्यों श्री ए.के. मिश्रा जी, श्री टंडन साहब और एस.एन. झा साहब का भी मैं आभारी हूँ। अंत में सभी साधकों और गीता प्रेमियों को जिन्होंने वार्ता को अपना कीमती समय निकालकर ध्यानपूर्वक सुना है और प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा आदि के द्वारा विशेष रुचि दिखाई है, उसके लिए भी मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सबको पुनः धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, धन्यवाद देने के लिए। यही हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। राम बहुत अच्छा का है वो हर बार आपसे नारायण साहब कुछ सीखने ओहो बहुत को मिलता है। हर
है